तो मुझे ये बताइए कि अप्रैल का डेटा मुझे नहीं मिल रहा, जरा तलाश करके दीजिए। आमिर साहब, आपसे मुखातिब हूं मैं, मुझे अप्रैल का डेटा तलाश करके दीजिए। सर डाटा एंटर करके यूएसबी में सेव कर रहा था सर, कोई एरर आने की वजह से पूरे मंथ का डाटा डिलीट हो गया सर। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं रिकवर हुआ। अच्छा, और बाकी डेटा एंटर करके आप सेटिस्फाई हो गए कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया? एक मंथ का हिसाब किताब गायब होने का मतलब समझते हैं ना आप? करोड़ों रुपए का गायब हो जाना, कुरैशी सन्स का हमारी कंपनी में से एतमाद उठ जाना। पैसा तो रिकवर हो सकता है लेकिन उनका फेथ कैसे रिकवर किया जाएगा, ये बता दें आप मुझे। सोचा था उसामा को इस तरह शक होगा, उसके और मनाल के बीच गलतफहमियां बढ़ेंगी और मैं फिर से मनाल को हासिल कर लूँ। यार तू पागल तो नहीं होगी है? तो फिर से मनाल को पाने की कोशिश कर रहा है जो तेरे कजन की बीवी बन चुकी है। ये बात तेरे घर वाले भी जानते हैं। मुझे अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं, और क्या दिया इस घर ने और इन घर वालों ने मुझे? गुर्बत, हर चीज के लिए तरसने की आदत, बचपन से मेहनत मजदूरी करके अपने अखराजात पूरे करने की जिम्मेदारी। यार गुर्बत के हाथों हम सब मजबूर हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर वालों से बदगुमान हो जाएं। मैं इस गुर्बत से छुटकारा पाकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब उसामा का तमाशा बनाना भी? यार तुझे उसामा से क्यों हमदर्दी हो रही है? तू मेरा दोस्त है उसका? यार मैं दोस्त तेरा हूँ, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है। मनाल को पाना अब इतना आसान नहीं रहा। मुश्किल भी नहीं है, हम अभी भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अरे उसामा, ये देखो, ये मैंने लैला के लिए पसंद किया है। कैसा बेड सेट है? बेटा उसामा, आप कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं, क्या हुआ, क्या दिखा रही? ये देखो, मैंने ये बेड सेट लैला के लिए पसंद किया, उसे तोहफे में दे दूं? दे दे। लेकिन बेटा इसके पैसे तुम ही दोगे। दे दूंगा, ले ले। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारे काम में और बरकत पैदा करे। एक कप चाय पिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। मैं तुमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तुमसे 100 गुना ज्यादा क्रिटिकल मेरी सिचुएशन है। उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। फिर तुम्हें बार बार की रीअश्योरेंस क्यों चाहिए? ये लो बेटा। तुमने बुलाया? बैठो। कुरैशी एंड सन्स का डेटा तुमने खुद अपलोड किया था? नहीं, वो तो जो डेटा ऑपरेटर है आमिर रबानी, उससे करवाई थी। इसमें से जरा मुझे अप्रैल का डेटा तलाश करके देना। मैं अप्रैल का है? एक मिनट। हेलो आमिर साहब, आप जरा कॉन्फ्रेंस रूम में आए। जी। डेटा अपलोड होने से पहले तुमने खुद चेक किया था? नहीं, आई थिंक मैंने नहीं किया। जी तशरीफ लाइए। ये कुरैशी सन्स वालों का डेटा आपने अपलोड किया था? जी सर, डाटा एंटर करके कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया था। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अप्रैल का डेटा मुझे नहीं मिल रहा, जरा तलाश करके दीजिए। आमिर साहब, आपसे मुखातिब हूं मैं, मुझे अप्रैल का डेटा तलाश करके दीजिए। सर डाटा एंटर करके यूएसबी में सेव कर रहा था
सर कोई एरर आने की वजह से पूरे मंथ का डाटा डिलीट हो गया। सर मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं रिकवर हुआ। अच्छा, और बाकी डेटा एंटर करके आप सेटिस्फाई हो गए कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया। एक मंथ का हिसाब किताब गायब होने का मतलब समझते हैं ना आप? करोड़ों रुपए का गायब हो जाना, कुरैशी सन्स का हमारी कंपनी में से एतमाद उठ जाना। पैसा तो रिकवर हो सकता है लेकिन उनका फेथ कैसे रिकवर किया जाएगा ये बता दें आप मुझे। अम्मी आ जाएं, चलते हैं फिर। आ गई। क्या कर रही हो तुम? बच्चों, मैं उसामा के साथ जरा बाजार जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं खरीद कर ले आऊंगी, वरना अपनी पसंद से चलकर साथ ही ले लो। अम्मी हम आपके साथ जाएंगे, अपनी पसंद की कुछ शॉपिंग कर लेंगे ना। क्यों मनाल? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मनाल प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। मुझे वैसे भी शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कल मेरा फाइनल एग्जाम भी है, मैं उसकी तैयारी करूंगी। मनाल प्लीज, मैं तुम्हारे साथ। इंजा, रहने दो ना। नहीं जाना चाह रही तो जबरदस्ती थोड़ी है। मैं तो बस ये चाह रही थी भाई कि मनाल अपनी पसंद की कुछ चीजें ले लेती। तुम चलो अम्मी के साथ। मैं जाऊं आंटी? हाँ बेटा, तुम जाओ। किंजा, मेरी चादर और पर्स ले आओ, मैं भी जरा चीजें समेट कर आ रही हूँ। जी अम्मी। कंजा, हमारी कजन की शादी है, उसकी नहीं। हम एक्साइटेड हैं, वो नहीं। तुम एक काम करो, जो अपने लिए खरीदोगी वही उसके लिए खरीद लेना। भाई अगर उसको हमारी लाई हुई चीजें पसंद ना आई तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। चलो जल्दी तैयार हो, देर हो रही है। अम्मी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाएं फिर निकलते हैं। आपको अम्मी कॉल कर रही हैं, इस्माइका की बर्थडे है, उसके लिए इनविटेशन देना था, इसलिए बात करना चाह रही हैं आपसे। अरे मुझे तो बेल की आवाज ही नहीं आई। मेरा सेल फोन कहाँ गया? अभी बाज़िल यहाँ बैठा था। ये पड़ा है। क्या हो गया माँ? ऐसा क्या देख लिया तुमने? मनाल आपसे कांटेक्ट में है? नहीं, क्यों? तुम्हें क्यों ऐसा लगा? मनाल की कॉल आ रही थी। ओह अच्छा, कर रही होगी कॉल के शायद मैं उठा लूं। वॉल्यूम बंद था ना आपके फोन का, इसलिए मम्मा की कॉल का भी आपको पता नहीं चला। बाज़िल के हाथ में था ना फोन, कह रहा था म्यूट कर रहा हूँ, गेम खेल रहा था ना, कह रहा था टू टू करता है, मुझे मैसेजेस की आवाज अच्छी नहीं लगती। बाज़िल भी हद ही करता है, अब चाहे जरूरी कॉल हो या कुछ भी, लेकिन बाज़िल की अपनी बातें हैं। तुम्हारी मामा से बात कर लूं अब, वरना सोचेंगी कि माँ हमने बताया भी और कॉल बैक नहीं किया। ओके। ओ तेरे नाज़ में नयूं अखियों, ओ तेरे। तुम गाते भी हो? बस ऐसे ही कभी कभी। अच्छी आवाज है। थैंक यू। ये लो चाय। वालेकुम। आ रहा हूँ। ओह सॉरी। बहुत मिस्टीरियस लगते हैं बादल, पता है, बहुत अमेजिंग, और खौफ भी आता है कभी कभी इनसे। बिलाल कहाँ है? बाज़िल को स्कूल छोड़ने गया। देखा, तबीयत ठीक होते ही बेटे की जिम्मेदारी फिर से संभाल लिया उसने। हमेशा मैंने अपने सूट निकलवा दिए थे, प्लीज प्रेस करवा दीजिए। मैं कह देती हूँ। बिलाल ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो सबके साथ आके करेंगे। तो इसका मतलब है कि मनाल मम्मी से बाकायदा राब्ते में है
और फोन को म्यूट बासिल ने नहीं, मम्मी ने खुद रखा है। बेगम साहबा नाश्ता लगवा दूं? हाँ हाँ लगवा दो। चले मम्मी, जब तक टेबल लगेगी बिलाल भी आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ चलो। मिनाल, आज शाम लैला की मायूमेंटी की रस्म है जिसमें हम सब शरीक होंगे। आज कितने बजे जाना है? अम्मी तो अब्बू के साथ शायद 7 बजे तक चली जाएंगी, लेकिन तुम और मैं आराम से 8-9 बजे तक चलेंगे उसामा के साथ। उसामा शॉप बंद कर देगा? पता नहीं बंद कर देगा या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जवाद के हवाले करके आएगा। वहाँ क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, मज़ा बहुत आएगा। और सुनो, आज मैं तुमसे तैयार होंगी, क्योंकि उस दिन मेरी फ्रेंड्स मेरी इतनी तारीफ कर रही थी कि तुम कहाँ से तैयार हुई हो। ठीक है, आ जाना, कर दूंगी तैयार। थैंक यू सो मच मिनाल, तुम बहुत अच्छी हो। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? मैं सुबह से मामा को कॉल कर रही हूँ, ना वो मेरा फोन रिसीव कर रही है, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हैं। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो सकता है मसरूफ हो। अच्छा, मैं जा रही हूँ मम्मी का हाथ बटाने, फिर मैं शाम को तुम्हारे लिए अपने ड्रेसेस ले आऊंगी, ठीक है? हेलो मामा, एटलीस्ट लेट मी नो you're okay. एक बार गलती करने के बाद लोग अब बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। नाइस। ऑब्वियसली मैं अब बिलाल को मौका नहीं देना चाहती मुझे कुछ बोलने का, अदरवाइज वो मुझे फिर ऑफिस आने से रोकेगा। बिलाल ने कुछ कहा? नहीं, मगर कह सकता है। वैसे बहुत बोरिंग है सुनना तुम्हें। सेम एज योर्स। उधार नहीं रखती हो तुम। एनीवे, मैं लंच के लिए जा रहा था, अगर तुम्हें साथ चलना है तो बताओ। वो बिलाल भी चलेंगे? नहीं, बिलाल को तो हाशिम साहब ले गए, वो शायद शाम तक वापस आएगा। अच्छा, मैं 1-2 दिन से एक बात नोटिस कर रही हूँ। क्या बात? मम्मी के फोन पे मिनाल की कॉल्स आ रही थी। और मम्मा ने बात की? Of course not, मैं पास खड़ी भी थी ना। अदरवाइज मिनाल मामा को कॉल्स करेगी क्यों अगर वो रिसीव नहीं कर रही? मम्मा ये बहुत गलत कर रही हैं। जब एक बार एक बात तय हो चुकी है कि मिनाल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये सब कुछ क्यों?